स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरी नर्स अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सब जानते हैं नॉर्सेट 9 का मेंस का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। तो आइए जानते हैं हम किस रैंक तक आपको एम्स मिल सकता है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग करते टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नॉर्सेट 9 के मेन का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर टोटल जो सीट्स थी वो कितनी थी यहाँ पे हमारे सामने 3540 जो सीट्स थी उस पर एग्ज़ाम हुआ था। कुछ बोल रहे हैं कि पूरी 3700 सीट्स थी। ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल सबसे पहले डॉक्यूमेंट आया था उसके अंदर कितनी सीट्स थी यहाँ पे, वो थी 3540 सीट्स थी। ठीक है, अभी जो क्वालिफिकेशन की लिस्ट आई है, जो लिस्ट आई है फाइनल में, उसके अंदर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं उनकी संख्या है पूरी 13,996 जो संख्या है उनकी टोटल संख्या है। ठीक है, अलग अलग परसेंटेज वाइज यहाँ पे कट ऑफ दी गई थी और रोल नंबर वाइज क्या आया था, रिजल्ट आया था। अगर आपको रैंक वाइज रिजल्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, बात करते हैं परसेंटेज वाइज कट ऑफ की। जो जनरल यूडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी, 50% रही थी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 45% रही थी यहाँ पे, और एससी एसटी की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 40% यहाँ पे कट ऑफ रही थी। ठीक है, अब रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि एम्स के अंदर जो नॉर्सेट 9 का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर दो टाइप की रिजर्वेशन उन्होंने मेनली अप्लाई किए थे। ठीक है, दो टाइप की रिजर्वेशन कौन से थे, पहला तो था 80-20 वाला जो एम्स फॉलो करता है, एम्स और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं। दूसरा जो रिजर्वेशन था वो था 50-50 का, जिसके अंदर क्या था कि 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, किसी भी उसके बेस पे नहीं लेते, जिसने पहले चॉइस फिलिंग कर ली उसी को ले लेंगे। ठीक है, जैसे सफदरगंज हो गया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल हो गया, ऐसे वाले जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या करते हैं, कोई भी रिजर्वेशन को नहीं मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या हैं, दोनों बहुत इक्वल हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें थी, बॉयज़ की कितनी थी, गर्ल्स की कितनी थी, और कितनी कितनी आपकी सेफ रैंक हो सकती है आपको, ताकि एम्स की सीट मिल सके और आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जनरल कैटेगरी की जो बॉयज़ की सीट्स थी वो थी 301 जो सीट्स थी वो थी बॉयज़ की। ठीक है, 301 सीट्स थी बॉयज़ की, और गर्ल्स की कितनी थी, 998 सीट्स थी। अगर सेफ रैंकिंग की मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर सेफ रैंकिंग की बात करता हूँ तो बिलो 1000 है वो बॉयज़ के अंदर क्या रहने वाली है, सेफ रैंक रहने वाली है। बिलो 1000 क्या रहने वाली, सेफ रैंक रहने वाली है। और जो गर्ल्स की है बिलो 1300 से नीचे रहने वाली रैंक है वो क्या है, ये अपनी यहाँ पे सेफ रैंक रहने वाली है। ठीक है, सेफ रैंक। इसी तरह से ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की जो सीट्स थी, ठीक है, ओबीसी की जो सीट्स थी वो गर्ल्स की कितनी थी, 723 सीट्स थी ओबीसी की। इनके लिए जो सेफ रैंक है वो कितनी रहने वाली है, 3500 रहने वाली है। और जो बॉयज़ की थी वो कितनी थी, 198 सीट ही थी बॉयज़ की यहाँ पे, क्योंकि रिजर्वेशन लगा था उस हिसाब से। और जो सीटें हैं वो कितने सेफ रैंकिंग है वो क्या रहने वाले, बिलो 2000 क्या है, सेफ रैंकिंग रहने वाली है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर मैं बात करता हूँ तो जो बॉयज़ थे, बॉयज़ उसकी कितनी पोस्ट आई थी, 68 पोस्ट आई थी। ठीक है, और उनकी जो सेफ रैंकिंग रहने वाली है वो 2800 जो है सेफ रैंकिंग रहने वाली है। और जो फीमेल्स थी, गर्ल्स थी, उनकी कितनी थी, 254 पोस्ट थी, और उनके लिए जो सेफ रैंकिंग रहने वाली है 4500 है, वो क्या है, बिल्कुल सेफ रैंक रहने वाली है। इसी तरह से एससी की बात करते हैं, 106 आई थी बॉयज़ की पोस्टें, और गर्ल्स की 376। जो सेफ रैंकिंग रहने वाली है बॉयज़ के लिए वो 3000 बिलो 3300 रहने वाली है, और जो गर्ल्स की है वो बिलो 5000 है, वो सेफ रैंकिंग रहने वाली है। सबसे कम कट ऑफ हमेशा एसटी की जाती है यहाँ पे जो देखने को मिलता है, और एसटी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। बॉयज़ और गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल सी है। यहाँ पे 6800 है वो सेफ रैंकिंग रहने वाली है बॉयज़ के लिए, और जो गर्ल्स के लिए है वो रहने वाली है 7500 सेफ रैंकिंग रहने वाली है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है वो चॉइस फिलिंग के टाइम पे ध्यान रखना है। ये तो हमने सेफ रैंकिंग डाटा के अकॉर्डिंग बात की है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि चॉइस फिलिंग करनी है आपको,
चॉइस फिलिंग करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ऐसे इंस्टीट्यूट चूज़ करोगे जिनको क्या हो, जिनको कम प्रायोरिटी दी जाती है बाकी स्टूडेंट्स की तरह। अगर आपकी रैंक हायर साइड में है तो ठीक है, चूज़ फर्स्टली लोअर प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। लोअर पर जिसकी लोअर प्रेफरेंस हो उसको क्या करोगे आप, चूज़ करोगे, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूट को चूज़ करना है जिसको बाकी लोग कम चूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, चांसेस होंगे कि उस इंस्टीट्यूट को कम लोग चूज़ करेंगे और आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे अगर आपकी रैंक हायर साइड में है, ठीक है। एक और बात ध्यान रखनी है, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको सारे इंस्टीट्यूट भरने हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट छोड़ना नहीं है कि ये मुझे पसंद नहीं है या ऐसा है वैसा है। जिससे क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन होना है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको इंस्टीट्यूट मिलने के और ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम उन लोगों ने भी दिया है जिन्होंने पहले से वो किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर पहले से वो किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उनको मनपसंद रैंक नहीं आई या फिर मनपसंद एम्स नहीं मिला है, जैसे मान लो कोई कहीं पे भुवनेश्वर एम्स में काम कर रहा है, वो जोधपुर जाना चाहता है तो उसको उतनी रैंक नहीं आई है, ठीक है। तो वो अपना एम्स छोड़ेगा नहीं, और जो जिनकी हायर रैंक्स हैं, ठीक है, उनको चांस ज़्यादा हो जाएगा कि वो क्या कर सकता है, सिलेक्ट हो सकता है। तो इसलिए भी आपको क्या करना है, जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत ही केयरफुली करनी है। ये दो सिनेरियो से क्या हो सकता है, आपका सिलेक्शन और आपको इंस्टीट्यूट मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि आपको इंस्टीट्यूट आसानी से मिल जाए अगर आप इस तरह से क्या करते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो तो, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, मेडिनर्स अकेडमी आपके लिए लेके आ रही है फुल थ्योरी प्लस MCQ क्लासेस, वो भी फ्री। और कहाँ पे, यूट्यूब के इसी प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, ताकि आप अपनी जो नॉट सेट 10 की प्रिपरेशन है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर सको और नॉट सेट 10 के अंदर अपना इंस्टीट्यूट सिक्योर कर सको, वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच।